हेलो दोस्तों, एग्जाम 52 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हिंदी वर्णमाला का पार्ट नंबर 4 कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। संयुक्त व्यंजन से शुरू करते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन जो वर्ड दो भिन्न वर्डों के जो वर्ड दो भिन्न वर्डों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। छ त्र छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। छ किससे मिलकर? आधा क और स से मिलकर, खटखोड़ा स से मिलकर छत्र छ बनता है। त्र बनता है आधा त और र से त्र बनता है। ज्ञ बनता है आधा ज्य और य से ज्ञ बनता है। स स्र बनता है आधा स आधा स और र से स्र बनता है। इनके संयोग से बना संयुक्त स्वर कहलाता है। अब उच्छिष्ट एवं दुगुण व्यंजन। उच्छिष्ट एवं दुगुण व्यंजन। उच्छिष्ट एवं दुगुण व्यंजन। उच्छिष्ट या दुगुण इसी के दुगुण व्यंजन ही कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय समय जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे उच्छिष्ट द्विगुण ताड़नजात फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, जैसे ड और ढ होता है। ड ढ होता है। इनकी संख्या 2 ड और ढ होता है। उच्छिष्ट व्यंजन मतलब कहाँ का प्रयोग होता है, कहाँ का नहीं होता है। जैसे किसी शब्द की शुरुआत उच्छिष्ट प्रयोग नहीं होता है। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ढोलक, ढक्कन, डमरू नहीं होता है। द्वितीय व्यंजन से उच्छिष्ट द्वितीय व्यंजन में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। द्वितीय व्यंजन जैसे कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, चक्की और टक्कर, इसमें उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी के शब्दों में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बोर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इसका प्रयोग नहीं होता है अंग्रेजी के शब्दों में। जैसे ड ड और ठ ड और ठ ड ड और ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुसार हो तो उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ग्राउंड हो गया। द्वितीय व्यंजन क्या होता है? अब द्वितीय व्यंजन को देखते हैं। द्वितीय व्यंजन जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे सत्ता हो गया, इसके सत्ता त और त के बीच में कोई समान नहीं है, कोई समान स्वर नहीं है, इसे समान व्यंजन है। जैसे सत्ता हो गया, इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन के और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सत्ता, धक्का, अड्डा, कुत्ता, बिल्ली। दिल्ली, बिल्ली, कलकत्ता, खट्टा, मक्का, पक्का, लज्जा, रस्सी, पत्ता, कच्चू, पट्टी, मिट्टी आदि होते हैं द्वितीय व्यंजन। अयोगवा व्यंजन। जो वर्ड अयोग से बने होते हैं, जो वर्ड अयोग से बने होते हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अयोगवा व्यंजन या असंगत व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग हो गया और अ हो गया। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार। अंग को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अंग को
विसर्ग कहा जाता है। आगत व्यंजन क्या होता है? इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों जैसे ज ज ज बना के नुक्ता दिया है, ये नुक्ता। फ बना के नुक्ता, यही आगत व्यंजन होता है। बलाघात या स्वराघात, बलाघात या स्वराघात। जिन स्वरों के जब बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। इसका प्रयोग कविता, भाषण, गद्य में प्रभाव पैदा करने के लिए बलाघात का प्रयोग किया जाता है। बलाघात का प्रयोग किया। बारह खड़ी, बारह खड़ी किसी व्यंजन, बारह खड़ी की परिभाषा किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा जैसे री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को बारह खड़ी कहा जाता है। मतलब री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने पर उसे ही बारह खड़ी कहा जाता है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी बड़ी, उ छोटाऊ बढ़ाऊं, ए ऐ ओ औ अंग अ, यही इसी की मात्रा को बारह खड़ी कहा जाता है। बारह खड़ी। जैसे क हो गया, किसी का मात्रा लिख लीजिए, जैसे क का की कु की कु के कै को कौ कं क, यह 12 अक्षर हो गया, 12 खड़ी। जैसे अनुतान, अनुतान किसे कहा जाता है? भाषा के बोलने में जो उतार चढ़ाव का बोध होता है उसे अनुतान कहते हैं। जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार आदि भाव को व्यक्त करने के लिए अनुतान का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ। उतार चढ़ाव जो हो रहा है उसी को अनुतान कहते हैं। जैसे बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे ट हो गया, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ढ हो गया, र हो गया, द हो गया और ह हो गया। खड़ी पाई को हटाकर शब्द का संयुक्त रूप, खड़ी पाई को हटाकर शब्द का संयुक्त रूप। जैसे श्लोक, श्लोक ऐसे लिखा जाए, ख्याति ख्याति है, ख्याति लिखा है, ऐसे ख्याति लिखा है। को लग्न लिखा है, लगन को लग्न लिखा। कच्चा कच्चा ये द्वितीय वचन। ध्वनि लिखा है, ध्वनि लिखा है। प्रयास लिखा है, प्यास लिखा है। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरह से होता है। दो तरह से घोषत्व के आधार पर दो होते हैं, घोष या सघोष। एक ही को कहा जाता है घोष या सघोष। इसी को नाद के आधार पर एवं स्वतंत्रता के आधार पर कहा जाता है। इसी को घोष या घोष सघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद के द्वारा होता है उन्हें सघोष घोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर और दुगुण व्यंजन ड ढ होते हैं और अंतस्थ व्यंजन य र ल व ह होता है। और य र ल व और इसके साथ ऊष्मीय व्यंजन का ह भी होता है। जैसे क वर्ग का पूरा, क वर्ग का 3, 4, 5 जैसे ग घ ञ होगा, ग घ ञ। च वर्ग का ज झ य, ट वर्ग का ट ड ढ ढ, त वर्ग का द ध न, प वर्ग का ब भ म। 3, 4, 5 का मतलब 3 नंबर में आता है ना। जैसे
3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया। 5 नंबर पे आएगा, 3 4 5। ये 15 ठे होते हैं, 11 गो सुर होता है और 4 ठे यर अलग और एक उसमें व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो, उसमें कंपन होता है, इसमें कंपन न हो, अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास की आवश्यकता होती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसका पहला पहला और दूसरा होता है। पहला और दूसरा, पहला दूसरा होते हैं। पहला दूसरा, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और उसमें व्यंजन का जो होता है स स स, ह तो उसमें हो जाएगा, स इसमें हो जाता है। जैसे क वर्ग का क ख, क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प और फ होता है। इन्हीं को अघोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजन। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में मिलते हैं। और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।